पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं। इसलिए होता रहा है, हो सकता है हो सकते हैं। क्या बिहार में खेला होगा? क्या क्या लगता देखिए, है? खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। उनको समर्थन मिल रहा है। समय हमने कहा नहीं, राजनीति परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाएगा। बिहार की सियासत में उथल पुथल की खबरें खूब चल रही है। नीतीश कुमार के पलटने की भी चर्चा खूब हो रही है। नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जा रहा है कि परिस्थिति के अनुसार नीतीश कुमार फैसला लेते रहें। अपने पार्टी और अपने आने वाले सियासत को देखते हुए नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन के साथ कभी भी चले जाते हैं। यह चर्चा तो बिहार की सियासत में अक्सर होते भी रहा है और तस्वीरें भी देखने को मिलती रही। लेकिन इन दिनों लगातार ये बयानबाजी चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करने वाली है 25 में। भले ही अभी कई तरह के नेता कई तरह की बातें कर रहे हों, लेकिन चर्चा ये है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ है तो वही काम बिहार में होने वाला है और नीतीश कुमार को उनकी गद्दी से हटाना तय माना जा रहा है। भले ही उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बिहार स्तर के हैं वो लगातार अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, लेकिन आने वाले वक्त में यह तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना चेहरा हो सकता है। अब उस बीच पलटा पलटी की खबर के बीच भाई वीरेंद्र ने इस बयान में कहा जाए कि घी डाल दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। यह भी सवाल डायरेक्ट पूछा गया, क्या नीतीश कुमार फिर से आएंगे तो राजद में रहेंगे? तो भाई वीरेंद्र ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर नीतीश कुमार का मन भर गया है, उनका भी मन भरा हुआ है, फिरका प्रस्त ताकतों से वो भी जो है उब चुके हैं। अब अगर वो आते हैं तो हमने पहले भी कहा है कि राजनीतिक तौर पर ना ही तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है और खेला होना है, समय का इंतजार करिए। भाई वीरेंद्र ने इस बात को फिर से कहा और अब ये बयान उन्होंने जो है वो खगड़िया में दिया है। कल जिस तरीके से लगातार जो चर्चा का विषय बना हुआ है नीतीश कुमार को लेकर, कल ही विजय सिन्हा के मुंह से निकल गया कि आने वाले वक्त में जो है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। यूं कहे कि सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी की वही होगी जब भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई चेहरा यानी कि मुख्यमंत्री होगा। ये सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी की होगी, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान इस बात को कहा। लेकिन इस बात को लेकर खूब चर्चा होनी शुरू हो गई, जिसके बाद बैकफुट पर भी आ गए। उन्होंने तमाम बातों को फिर से दोहराया भी। उन्होंने कहा कि अटल के सबसे सच्चे सिपाही नीतीश कुमार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे बिहार में, उन्हीं के गठबंधन से यह शुरुआत भी हुई थी और वो सच्चे सिपाही हैं अटल बिहारी वाजपेयी के। ये बात उसके बाद उन्होंने दोहराया और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कल अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर वहां पर जो अटल पार्क है वो वहां पर पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में और साथ ही साथ टीडीएस के जो मुख्यमंत्री जो हैं तमिलनाडु में, उन्होंने भी दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही साथ उस मौके की तस्वीरें भी आपने देखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बातें बिहार की सियासत में इन दिनों तैर रही है, जो चर्चा चल रहा है कि बीते रात तेजस्वी यादव किससे मुलाकात करने अकेले पहुंचे थे, सिर्फ तेजस्वी और एक गार्ड जो है वो उनके साथ गया। तेजस्वी यादव ने किससे देर रात मुलाकात की? बीते रातें वो ट्रेन से आए थे कटिहार से ट्रेन से लौटने के बाद वो छात्रों के जहां धरना स्थल था वहां पर पहुंचे, एक कार्यक्रम में शिरकत किया और उसके बाद अकेले ही सीधे जो है वो एक अकेले गाड़ी से निकलकर किसी से वो मुलाकात करने पहुंचे। यह चर्चा का विषय इन दिनों बना हुआ है और उसी चर्चा के विषय में भाई वीरेंद्र का यह बयान एक तरीके से कहा जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार जब तक हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकना संभव है। अब देखिए भाई वीरेंद्र का वो बयान भी आप सुन लीजिए। लेकिन क्या बिहार के सियासत में फिर ऐसा कुछ होने वाला है? अब तक की जो बयानबाजी चल रही है, जो अवधारणा बन रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में बिहार में एक बड़ा बदलाव होने यानी कि देखने को मिल सकता है। भले ही राजद के साथ नीतीश कुमार ना आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जो है पूरी तरीके से एक्शन मोड में जरूर नजर आ रही है। और किसी की हत्या करके समस्या का निदान नहीं कराया जा सकता है।
तो उसको सजा देकर आप करा सकते हैं, लेकिन हत्या का बदला हत्या नहीं होता है। और हम समझते हैं जहाँ कहीं भी इनकाउंटर दिखाया जाता है वो इनकाउंटर नहीं होता है, वो बुलाकर उसको मार दिया जाता है। फर्जी इनकाउंटर दिखाया जाता है और ये मानवाधिकार का मामला बन संभव है। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं, इसलिए होता रहा है, हो सकता है हो सकते हैं। क्या बिहार में खेला होगा क्या क्या लगता देखिए, है? खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। उनको समर्थन मिल रहा है। समय हमने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाएगा। साथ आए तो सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर, देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है, तो आए तो निश्चित रूप से हम। लेकिन सर